एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार में गृह विभाग की मांग को लेकर अड़ गए। शिंदे ने सीएम पद का मोह तो त्याग दिया है, लेकिन वे उससे कम ताकतवर पद से संतोष भी नहीं करना चाहते। अब अगर बीजेपी शिंदे की मांगे नहीं मानती है तो चर्चाएं ये चल रही हैं कि शिंदे केंद्र में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। असल में इस वक्त शिवसेना शिंदे गुट के 7 लोकसभा सांसद हैं जिन्होंने केंद्र में बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है। अब अगर शिंदे के ये 7 सांसद बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या, जो कि मौजूदा समय में 293 है, वो घटकर 286 रह जाएगी। हालांकि इस स्थिति में सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि शिंदे के अलग होने पर केंद्र में बीजेपी की नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ सकती है। नायडू और नीतीश कितने हार्ड बार्गेनर हैं, ये तो पहले से ही सब जानते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पहले नीतीश या नायडू में से किसी एक के जाने से भी एनडीए की सरकार नहीं गिरती, लेकिन एनडीए से अगर शिंदे अलग होते हैं तो उस स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी के साथ गेम कर सकती हैं। ऐसे में अगर नीतीश के 12 सांसद, नायडू के 16 सांसद और शिंदे के 7 सांसद एक साथ इंडिया अलायंस के साथ मिल जाएं तो बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि ये महज अटकलें हैं और कहीं बातें हैं। इन बातों में ज्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि नीतीश और नायडू की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जिसके बल पर इन अफवाहों को दम मिले। कुर्सी से बीजेपी मात्र 13 विधायक ही दूर है। बिहार में तो फिर भी फासला थोड़ा ज्यादा है, तो बीजेपी को उतना अफसोस नहीं होता होगा, मगर महाराष्ट्र में तो सिर्फ 13 के लिए ही एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार का नाम अनाउंस करने से घबरा रही है। इस मामले में नीतीश कुमार काफी होशियार हैं। वो गैप को ही पहले से इतना ज्यादा रखते हैं कि उसे भरना ना तो बीजेपी के लिए और ना ही लालू के लिए आसान है। लिहाजा बीच में फंसकर वो दोनों तरफ से कभी बीजेपी तो कभी लालू का साथ मिलकर सत्ता का लुत्फ उठाते रहते हैं। इस मामले में एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार से काफी पीछे रह गए हैं। हालांकि बीजेपी के साथ इस वक्त अजित पवार चुंबक की तरह चिपके हुए हैं। अजित पवार के साथ रहने से बीजेपी कॉन्फिडेंट है, लेकिन भगवा खेमा दूसरी ओर जोर आजमाइश भी कर रहा है, जिसकी मदद से वे आगे चलकर सिंगल हैंडेडली भी सरकार बना सके। चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में, और अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह गृह विभाग पर अड़े रहे तो बीजेपी उनके बिना ही सरकार बना लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शिंदे ने धोखा देने का सोचा भी तो बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी कर सकती है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटें जीती है। खास बात यह है कि अघाड़ी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद अघाड़ी खेमे के भीतर असंतोष काफी ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि उद्धव के 20 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से महाविकास अघाड़ी छोड़ने के लिए आग्रह किया है। अब अगर उद्धव अघाड़ी से अलग होने पर राजी नहीं भी होते हैं तो कुछ जानकारों का मानना है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए उनके 20 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है, जिसकी मदद से वो महाराष्ट्र में अकेले दम पर सरकार बना लेगी। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच में अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की पावर काफी बढ़ जाएगी। अब सवाल ये कि आखिर शिंदे बीजेपी से चाहते क्या हैं? तो बता दें कि बीजेपी ने शिंदे को डिप्टी सीएम पद के साथ साथ कई और विभागों का ऑफर तो पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन शिंदे गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। शिंदे को भले ही सीएम पद न मिला हो, लेकिन वे इससे कम में भी संतुष्ट नहीं होना चाहते। गृह मंत्रालय की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के बाद राज्य में गृह मंत्री ही सबसे अधिक ताकतवर माने जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मुख्यमंत्री इस गृह विभाग को अपने पास ही रखते हैं। अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता के हाथों में वो इस पद को नहीं सौंपना चाहते। सीएम के बाद गृह मंत्री सबसे पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास पुलिस समेत राज्य की सभी एजेंसियां होती हैं। सियासी लोग इस गृह मंत्रालय के जरिए अपने विरोधियों से भी निपटते हैं। गृह मंत्रालय के जरिए साम दाम दंड भेद वाली राजनीति की जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहा है और इस बार तो बीजेपी फुल पावर में है, इसलिए वे इस पद को कतई नहीं छोड़ना चाहेगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।